नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। यह चार बातें स्त्री को कभी नहीं बताना चाहिए वरना पछताओगे। जय श्री कृष्णा बंधुओं, राधे राधे। श्री शिवाय टीवी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और यह वीडियो आपको जीवन में बहुत कुछ सीख देकर जाएगी। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि शादी करने के बाद इंसान को अपनी स्त्री को ये चार बातें कभी नहीं बतानी चाहिए वरना अपमान भी होगा और आपका नुकसान भी होगा। इससे आपको बहुत कुछ हानि उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों, वह कौन सी चार बातें हैं जो अपनी स्त्री को नहीं बतानी है? तो यह जानने के लिए बने रहे हमारे वीडियो में, वीडियो की समाप्ति तक। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान, नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन घंटी अवश्य दबा देना, क्योंकि हम हर रोज एक नया वीडियो लाते हैं जो शास्त्रों से संबंधित और ज्ञानवर्धक होती है, जो इंसान के जीवन में बहुत कुछ शिक्षा प्रदान करती है। अब आपका ज्यादा कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और उन चार बातों पर ज्ञान देते हैं जो अपनी स्त्री को कभी नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, चाणक्य ने मनुष्य के जीवन से जुड़े ज्ञान को अपनी नीतियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उनका यह ज्ञान आज के जीवन में उतना ही उपयोगी है जितना कि उस वक्त था। इसी क्रम में आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं आचार्य चाणक्य की उस नीति के बारे में जिसमें उन्होंने बताया है कि अपनी पत्नी को कौन सी चार बातें नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का मानना है कि कभी भी किसी पति को अपनी पत्नी को कमाई के बारे में नहीं बताना चाहिए। उनका मानना था औरत को अगर अपने पति की कमाई के बारे में पता चल जाता है तो उसे उन्हें खर्च करने के लिए उन पर रोक लगाने लगती है। कई बार तो वह उन्हें जरूरी खर्च करने से उन्हें रोकती है, जिससे इंसान का जो कार्य बनने को होता है वह स्त्रियां बनने नहीं देती, अथाह पैसा खर्च करने नहीं देती हैं। इसीलिए इंसान का कार्य अधूरा रह जाता है। अपनी कमाई के बारे में स्त्री को कभी नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों, कमजोरी। इंसान को अपनी पत्नी को अपने किसी भी कमजोरी के बारे में नहीं बताना चाहिए। आचार्य चाणक्य मानते थे अगर किसी स्त्री को अपने पति की किसी कमजोरी के विषय में पता चल जाए तो वह बार बार उसी का हवाला देती है, अर्थात ताना मारती रहती है, अपनी हर जिद मनवा लेती है। इससे इंसान पूरी जिंदगी उसकी जरूरत पूरी करता रहता है और उसके तानों से घुटता रहता है। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी पत्नी से हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। तीसरी बात है दोस्तों, अपमान। यह बात पुरुषों को खासतौर पर ध्यान रखनी चाहिए। यदि कभी किसी ने आपका अपमान किया है तो इस बारे में भूल कर भी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। महिलाओं के बारे में ऐसा माना जाता है कि कभी पत्नी से पति की कहासुनी होने पर कोई और बुरा वक्त आने पर अपने पति को उस अपमान की बात याद दिलाकर अपने पति का अपमान कर सकती हैं। इंसान अपना सर नीचे झुका लेता है और वह अपनी पत्नी से कुछ कह नहीं पाता है। तो दोस्तों, अपमान के बारे में किसी भी पति को अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। और चौथी बात है दान। दोस्तों, वैसे तो शास्त्रों में ऐसा बताया है कि आप दान करते हैं वह दान गुप्त होना चाहिए। अगर आप दान दाएं हाथ से करते हैं तो इसकी खबर बाएं हाथ को नहीं लगनी चाहिए। इसी प्रकार जब आप किसी को दान करें या किसी प्रकार की कोई मदद करें तो इस बारे में अपनी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। संभव है कि भविष्य में ऐसा करने से आपको रोक सकती है। तो दोस्तों, अपने दान किए हुए बारे में अपने स्त्रियों को कभी नहीं बताना चाहिए। आपके अंदर दान करने की इच्छा जागृत हुई और दान करने को तैयार हुए और अपनी पत्नी को बता दिया तो पत्नी आपको रोक लगा देगी, आपको दान करने से इनकार करेगी, दान करने नहीं देगी। आपका मन दान करने के लिए विवश हो जाएगा। तो दोस्तों, दान के विषय में भी कभी भी अपनी स्त्री को नहीं बताना चाहिए। आप दान कर रहे हैं, यह किसी की आप मदद करना चाहते हैं, आप मदद कर सकते हैं और दान कर सकते हैं, अपनी पत्नी को बगैर बताए। दोस्तों, यही चार बातें थी। किसी भी पत्नी को कभी यह बातें नहीं बतानी चाहिए और ये चार बातें जो भी पति अपने पत्नी को बता देता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ता है और अंत में बहुत पछताता है।
और आपके जीवन में हर ही हार होने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी हैं 4 बातें? अगर यह 4 बातें आपको बेहद पसंद आई है, हमें उम्मीद है कि आपको यह बातें जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन की घंटी बजा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।